अभी पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस के सदमे से ही नहीं निकल पाए थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान आन पहुंचा और हमारे साथ वो कर दिया कि जो तारीख में कभी नहीं हुआ। बांग्लादेश ने सिर्फ पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 किया, बल्कि पहली बार टेस्ट सीरीज ही अपने नाम कर ली और वो भी क्लीन स्वीप। अंदरूनी खलफशार और अदम इस्तेहकाम से 2-4 बांग्लादेश के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजना एक मुश्किल फैसला था। मुल्क में खाना जंगी की कैफियत, साबिक वजीर आजम के करीबी होने के बायस क्रिकेट बोर्ड के सदर मंजर आम से गायब थे और बोर्ड ओहदेदार भी कशमकश का शिकार थे। आम तासुर यही रहा था कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का ये दौरा मनसूख हो जाएगा। इस गंभीर सूरत हाल में भी बंगला टाइगर्स आए और छा गए। टीम की इस कमाल कारकर्दगी ने पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को यह एतराफ करने पर मजबूर कर दिया कि हमसे गलतियां हुई, मगर बांग्लादेश ने हमसे ज्यादा डिसिप्लिन से क्रिकेट खेली। गुज़िश्ता दिनों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में सर्जरी का बड़ा चर्चा हो रहा था, लेकिन सर्जरी हो सकी और ना ही बड़ी खिलाड़ियों की कारकर्दगी और परफॉर्मेंस में हमें बेहतरी देखने को मिली। दुनिया के सबसे अव्वल के बल्लेबाज बैट्समैन बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की 4 इनिंग्स में 16 की औसत से फकत 64 रन बना सके और उनका सबसे ज्यादा स्कोर 31 रन रहा। यह पाकिस्तान टीम की मजमूई तौर पर 17वीं सीरीज व्हाइट वॉश शिकस्त है। 13 सीरीज में पाकिस्तान हरीफ के होम ग्राउंड पर हारा और इसमें से हमने देखा कि 7 सीरीज में व्हाइट वॉश का सामना हमें करना पड़ा, ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पे करना पड़ा। मगर अब के जो मौजूदा सर्कमस्टांसेस और ग्राउंड था वो बहरहाल ना इंग्लिश ना ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड था। द सर्कमस्टांसेस वर वेरी डिफरेंट। 2016 और 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड में व्हाइट वॉश शिकस्त हुई थी, जबकि दोनों सीरीज में पाकिस्तान 2-0 के मार्जिन से हारा था। जबकि 2014 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को श्रीलंका में 2-0 से व्हाइट वॉश शिकस्त हुई थी। हैरानकुन अमर यह है कि 2022 से अब तक 4 मुख्तलिफ हरीफों का सामना हमें करना पड़ा है, लेकिन हमें फतह नहीं मिल सकी। हमने 3 सालों में होम ग्राउंड पर एक टेस्ट मैच भी नहीं जीता, मगर तनख्वाहें और दीगर मर्रात हैं जो थमने का नाम नहीं ले रही। क्रिकेट में पे दर पे शिकस्त की वजह सियासी भर्तियों का कल्चर, प्रैक्टिस का फुकदान है, कंप्लीट इनएफिशिएंसी है, अनप्रोफेशनलिज्म है या फिर वसाइल की कमी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम की इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी की ठोस वजूहात का पता लगाने से कासिर है। द $1 million क्वेश्चन इज बट वाई, क्यों? बात करते हैं। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद भी ये मानने के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि बांग्लादेश की टीम हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन थी। तो अब इस नॉन डिसिप्लिन का एतराफ़ अपना भी करते हुए हमने ये भी देखा है कि गुज़िश्ता दिनों भी ICC T20 वर्ल्ड कप के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट में एक बहुत बड़ी सर्जरी की बात की जा रही थी कि ओवरहॉलिंग होगी, ना ओवरहॉलिंग हुई, ना सर्जरी हुई, ना ही बड़े खिलाड़ियों की कोई परफॉर्मेंस में हमें बेहतरी देखने को मिली। क्या बात है सर कि ये इतने एक जीरो सम पॉइंट के ऊपर हम कैसे आ गए हैं? देखिए, ये गलतियां तो आप सिर्फ इस टेस्ट मैच की एक्सेप्ट की हैं कप्तान ने, ये तो चलती हुई आ रही हैं। और आप पहले टेस्ट मैच में क्या गलती का एहसास नहीं हुआ था कि आप विदाउट स्पिनर्स आप खेल रहे हैं, पाकिस्तान में टेस्ट मैच हो रहा है, आप साथ साथ बैट्समैनों के साथ खेल रहे हैं, दुनिया की बॉलिंग 5 बॉलरों के साथ, स्पेशलिस्ट के साथ टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है, जीत रहे हैं, क्योंकि हर टेस्ट मैच जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल क्वालिफाई हम्म। करने के लिए। तो ये तो चलता हुआ आ रहा है। देखें, ये मैंने जितनी क्रिकेट देखी है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इससे बुरी क्रिकेट पाकिस्तान नहीं खेल सकता जो इस वक्त खेली जा रही है, पिछले 5-6 साल से जैसे लेके चल रहे हैं। और इसमें पूरा साथ मैनेजमेंट का। देखिए, लड़कों को तो आप खिला रहे हैं, उनका तो काम है खेलना, चाहे हो या ना हो। ये कसूरवार सारे मैनेजमेंट का ऐसी एक तो रही है। मैनेजमेंट की और आप कोताहियां हैं, देखें मगर कि हमारे अपने भी तो प्लेयर सफे अव्वल के आपके बैटर हैं बाबर आजम, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो 2 टेस्ट की 4 इनिंग्स में 16 की औसत से फकत 64 रन बना सके हैं। उनका सबसे ज्यादा स्कोर भी 31 रन रहा। सो देयर इज नॉट अ सिंगल बैट्समैन आउट देयर जिसके ऊपर हम कहें कि या तो ये गेम बचा लेगा या तो ये बना देगा। देखिए, बाबर ने बहुत डिलीवर किया पाकिस्तान के लिए, बड़ी-बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। ठीक है, इस वक़्त रिसेंटली फॉर्म उसकी अच्छी नहीं है, हर प्लेयर्स पे आता है ये टाइम। लेकिन आप उस पे आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि मुझसे परफॉर्म क्यों नहीं हो रहा। एक अच्छा बॉल होना, उस पे आउट होना, एक बुरे बॉल पे भी आउट होना, इसका मतलब है आपकी टेक्नीक में थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है। आप नसीम शाह को स्पिनर्स क्यों नहीं नहीं खिला रहे खिलाया हैं। गया? और हिस्टोरिकली भी सही फरमा रहे हैं आप सर, दुनिया की बेस्ट बॉलिंग थी हमारी। हमने ये भी देखा है कि यानी कि बॉलर्स हमारी इज्जत बचा कर ले आते थे। अभी तो रुस्वा कर रहे हैं, यानी कि एक भी 3 तेज बॉलर्स
आप कह रहे हैं कि हैं ऑल थ्री सीम टू बी वेरी प्रिडिक्टेबल इनॉक्युअस सो टू से सर, कोई परफॉर्मेंस हमने देखी नहीं। किसी को आउट भी नहीं कर पा सक रहे थे, ना पेनिट्रेशन दिख रही थी, ना ही इस हवाले से हम देख रहे थे कोई एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है आपके पास तो 150 किलोमीटर की स्पीड पे जाके गेंद फेंके, दूसरे पे हावी हो जाए, ओवरवेल्म कर दे उसे। देखिए, ये तो नसीम शाह को ना खिलाना ये उससे बड़ा क्राइम है जो पहले टेस्ट मैच में इब्रार को नहीं खिलाना। आप यहाँ इस पिच पे आप ना खिलाएँ तो ज़्यादती है। आप देखें जहाँ पे 26 पे 6 आउट हुए हैं, वहाँ पे इनएक्सपीरियंस थी वो बेचारे जितना वो डिलीवर कर सकते हैं उन्होंने बड़ा अच्छा डिलीवर किया खुरम ने और मीर हमजा ने। लेकिन उसके बाद जो तीसरा फास्ट बॉलर है, आप ये देखें कि उसको सिर्फ़ पूरी इनिंग में 7 ओवर करवाए हैं। दूसरी इनिंग में आज के दिन ही 17 ओवर करवा लिए हैं। आप पॉलिसी देखें, माइंडसेट देखें, कैप्टेंसी देखें कि कैप्टेंसी क्या है? एक बंदा आउट कर रहा है, अपना दोस्त है तो उससे आउट करवाए जाने। एक बंदा नहीं है, आज उससे 17 ओवर करवाए हैं कि सारा मीडिया डाइवर्ट हो जाए इस लड़के पे कि इसने आउट नहीं किए, टीम की परफॉर्मेंस छुप जाए, हमारी परफॉर्मेंस छुप जाए। तो ये चीज़ें कभी पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतर नहीं होगी। कंडीशंस भी कोई ऐसी नहीं थी, फिर हम मिस्ट्री स्पिनर की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर है कि जिसकी कोई भी अनफॉर्चुनेटली हमने देखा इसकी कोई भी चीज़ मिस्टीरियस नहीं थी, सुकून से उन्होंने मिस्ट्री अनफोल्ड कर ली और फिर भाई साहब इरेलेवेंट होकर बैठ गए रेस्ट ऑफ द टेस्ट मैच। मैम, बिल्कुल आपने सही कहा, मिस्ट्री स्पिनर हमारा जो क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है ना, जो मिस्ट्री स्पिनर होता है ना, अर्ली ऑन हर किसी को डोमिनेट कर देता है, समझ नहीं आती, कैसे इसको खेलें। जब उसकी समझ आनी शुरू होती है ना, तो फिर मिस्ट्री स्पिनर्स को समझ नहीं आती मैं बॉल कहाँ पे करूँ। यही मेंडिस के साथ हुआ, श्रीलंका का जब आया था, यही इब्रार के साथ आया। तो अब आपने देखें उसको इतना बाहर ऊपर से बिठाया, खिलाया नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल शट हुआ हुआ था। तो इस टेस्ट मैच में बॉलिंग आपने देख ली वेरी एवरेज। ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस आप देखें कि बांग्लादेश की टीम को क्रेडिट दें, वो अच्छा गेम प्लान, गेम अवेयरनेस, कंडीशन को अच्छे तरीके से उन्होंने असेस किया और दिलेरी के साथ एज अ टीम वो खेले। हमारी टीम में ये अप्रोच की कमी है। हम पिछले 5-6 साल से कहते हुए आ रहे हैं। ये काम 2015 से है। आज कौन पूछेगा कि जब 2015 में थे, यही बंदे थे, नंबर 8 पे छोड़ के गए थे, तो अब आके कौन-सी टीम नंबर 1 पे ले जाएँगे? 4-4 आप मौके दे रहे हैं। हर किसी को अपने चाहने वालों को आप लेके आ रहे हैं मैनेजमेंट में। कभी आपने देखा ग्रास रूट लेवल पे क्या हाल है? क्या नहीं आपका प्रोसेस कामरान है? भाई, जहाँ तबाही पे तो इतनी खराब 1994 से शुरू हुई हुई है ना। ग्रुपिंग का आगाज तो तब से ही हो गया, 99 की टीम तो बन गई लेकिन उसके बाद मीडियोक्रिटी और खुशामदी जो है उन्हीं ने फरोग पाया। अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ स्किल्स, हमने देखा है कि यही बस होता रहा है क्रिकेट टीम के अंदर। वी हैव नॉट बीन एबल टू बिल्ड अ टीम। डोमेस्टिक क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। आप देख रहे हैं एवरीबडी प्लेज फॉर देमसेल्व्स। अगर आप 5 लोगों को मुख्तस करना चाहें, हाईलाइट करना चाहें जिनकी वजह से आज given the scenario the responsibility and onus lies on them, who are those 5 people? देखिए, सबसे पहले जिन्होंने रीजनल क्रिकेट बनाई है पाकिस्तान की, डिविजनेज खत्म करके उन्होंने रीजनल क्रिकेट बना दी है। आपके 6 से 7 शहर खत्म हो गए हैं जिसकी वजह से टैलेंट आपका खत्म हो गया। सियालकोट, गुजरांवाला, बहावलपुर, मरीद के शेखुपुरा और क्या नाम है हाफसाबाद, यहाँ से लड़के इतने आते थे। आप देखें अभी जो बड़े हैं, जो आप 94 की बात कर रहे हैं, देखिए वो एक नेक्स्ट लेवल के वो प्लेयर्स थे। आई डोंट नो, मैं उसकी बात नहीं करता लेकिन मेरी नज़र में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ी दिलेरी के साथ क्रिकेट खेले। ग्रुपिंग भी होती थी ना, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और जीतने के लिए वो खेलते थे, एक दूसरे से बड़ी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते, ये नहीं करते थे। इस विकेट पे मोहम्मद अब्बास होता है तो उसने 15-16 आउट कर देने थे। क्या फेस करेंगे उन लड़कों को? अहमद शहजाद का क्या कसूर है? इतनी परफॉर्मेंस करके 4 साल वो बाहर है। उमर के साथ इश्यू बनाया, अब्बास के साथ, यासिर के साथ, फवाद आलम के साथ 2 मैचेस में नहीं हुआ और खुद 25-25 इनिंग्सें खेल रहे हैं। ये कहाँ का असूल है? कौन-सी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है? ये किसने देखनी है? ये आपकी चेयरमैन साहब को पूछना चाहिए कि हाँ जी, सिलेक्टर आए कप्तान, कोच, आपने ये टीम खिलाई है, इतने मैचेस हो गए, टीम की प्रोग्रेस क्या है? लड़कों की परफॉर्मेंस क्या है? किस बेस पे ऐसे खेल रहे हैं? आप खुला छोड़ देंगे तो वो अपनी मनमर्जी करते रहेंगे और खेलते रहेंगे। और साइम की कप्तानी के अलावा भी ग्रुपिंग है। देखिए, मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो अप्रोच देख रहा हूँ, यहाँ पे ग्रुपिंग क्यों नहीं है? मैं 110% कहता हूँ कि पहले क्या ग्रुप था, अब क्या ग्रुप है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ परफॉर्मेंस या खेलना दूसरी टीम के लिए तो फॉर्मेलिटी है, लेकिन ग्रुपिंग क्या है? आपस में है।
आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा तू खेल रहा है तो अब तू टीम में नहीं रहेगा, तुम्हारे पे जहां हमारा हाथ पड़ेगा तुम्हें हम्म। साइडलाइन करेंगे, और ऐसे कर रहे हैं। और ये इनके साथ भी पहले ऐसे हुआ, अब दूसरा ग्रुप आ रहा है, और ये इसमें पीसीबी को भी पता है कि हम्म। कौन ऐसे कर रहा है। लेकिन इस पे अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो कर ले, नहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कहा था सर्जरी होगी वर्ल्ड कप में। मेरे ख्याल से बांग्लादेश की टीम ने वो काम कर दिया, सर्जरी कर दी है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे कोई सबक सीखेगा कि नहीं सीखेगा।